नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हमारे सुनने वालों को ये तो पता है कि 2 साल कबल 5 अगस्त मतलब 2024 को बांग्लादेश में एक बगावत के ज़रिए वहाँ की चुनी हुई सरकार, मुंतखब सरकार शेख हसीना वाजिद की थी, उसको हटा दिया गया। उसको सिर्फ आधा घंटा दिया गया कि वो अगर अपनी जान बचाना चाहती है तो मुल्क से भाग जाए। उस वक़्त उसे एक हेलीकॉप्टर के ज़रिए अगरतला भेजा गया, जहाँ से भारतीय सरकार ने उसे दिल्ली मुंतकिल कर दिया। तब से लेकर आज तक वो दिल्ली में जलावतन की सज़ा भुगत रही है। अब इस बीच में मोहम्मद यूनुस की सरकार आई, और मोहम्मद यूनुस की सरकार तो जैसे ऐसे ही थी जैसे पाकिस्तान की सरकार थी। खैर, उसके बारे में बाद में बोलेंगे। कल उसने शेख हसीना वाजिद ने, जो मुंतखब सरकार थी जिसकी और जिसे हटाया गया था, उसने अपने हटाने की जो दूसरी बरसी थी उस पर दिल्ली में वर्चुअली प्रेस से एड्रेस किया, दुनिया से एड्रेस किया समझे। और उसमें अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो चाहती है कि वो अपने मुल्क वापस जाए। और इस सिलसिले में उसने टेंटेटिवली ऐसा कहा कि दिसंबर तक मैं जा सकती हूँ। कई प्रेस पीपल ने कोशिश की कि उससे ख़ास तारीख पूछे कि आखिर वो कब जाएगी वापस, तो वो तारीख बताने से उसने परहेज़ की। लेकिन इतना कहा कि मैं वापस जाऊंगी क्योंकि मैं अपने वतन से मोहब्बत करती हूँ, और मेरा वतन जो है जब से मुझे हटाया गया है उसको बर्बाद किया जा रहा है लगातार। मैं चाहती हूँ उसे वापस तरक्की की राह पर लाया जाए। वहाँ पर जमहूरी इक़्तिदार को पामाल किया गया, जमहूरियत को फिर से रिस्टोर करें। और उसने इस वक्त जो तारिक रहमान की सरकार है उसके सामने 2 मांगे रखी। एक तो अवामी लीग पर जो मोहम्मद यूनुस की सरकार ने पाबंदी लगाई थी, बंदिश लगाई थी, उसको ख़त्म कर दिया जाए। और दूसरा सियासी तौर पर, यानी जैसे अवामी लीग के बंदे थे तो सियासी मुखालफत की वजह से उनको जेलों में ठोस दिया गया है, उनको आज़ाद कर दिया जाए। यानी जो सियासी केसेस हैं वो सभी वापस लेकर उन सभी मुल्ज़मीन को आज़ाद कर दिया जाए। अब उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मुल्क को वापस जो है जमहूरी डगर पर लाया जाए। कुछ कह सकते हैं कि तारिक रहमान की सरकार भी तो एक इलेक्शन के ज़रिए पावर में आई है। तो यहाँ पर मैं सबके सामने ये बात रखूँगा कि जब वहाँ की सबसे बड़ी पार्टी अवामी लीग, उसको इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेने दिया गया, तो वो इलेक्शन किस हद तक जो है रिप्रेजेंटेटिव इलेक्शन कहा जा सकता है। ये तो यूँ समझ लीजिए कि जैसे एक नाटक खेला गया और तारिक रहमान को बनी बनाई सरकार प्लेट में डालकर उसके आगे रख दी गई। खैर, हसीना वाजिद ये नहीं कहती कि मैं इस सरकार से इस्तीफ़ा मांगती हूँ, वो सिर्फ ये कहती है कि मेरी पार्टी के ऊपर लगाई हुई पाबंदी को हटाया जाए, हमारे जो
कारकुन हैं जिनको कैद किया गया है उन्हें आज़ाद किया जाए। वैसे शेख हसीना का बेटा है, उसका नाम है सजीब वाजिद। उसने अपने एक बयान में कहा है कि जब से शेख हसीना की सरकार को हटाया गया है बांग्लादेश पाकिस्तान बन गया है। तो एक लिहाज से वो गलत नहीं कहता, क्योंकि जब से शेख हसीना की सरकार को हटाया गया है बांग्लादेश पर वर्चुअली जमात इस्लामी हुकूमत कर रही है। हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदुओं की जो मिल्कियतें हैं उन्हें जलाया जा रहा है, हिंदुओं को जेलों में ठोंस दिया गया और इस तरह। अच्छा, इसके अलावा बांग्लादेश का जो तारीख है बहुत वायोलेंट रहा है, पुरतशद्दुद रहा है। उसका जो जन्म हुआ 1971 में, वो भी 24 मार्च 71 के ऑपरेशन सर्चलाइट, पाकिस्तान की जो पंजाबी फौज थी उन्होंने जो बंगालियों का कत्लेआम शुरू किया और बंगाली लड़कियों की इस्मत दरी करनी शुरू की, वो तारीख में दर्ज है। पूरी दुनिया मानती है 30 लाख बंगालियों को कत्ल किया गया, 30,000 खवातीन की इस्मत दरी की गई। उसका जो जन्म हुआ वो भी वायोलेंट था। उसके बाद फिर 4 साल के बाद 75 में 15 अगस्त को मुजीबुर रहमान को वहाँ की फौज के कुछ बागी लोगों ने उसकी पूरे ख़ानदान को, पूरी फैमिली को चुन चुन कर मार दिया। ये तो शेख हसीना और उसका शोहर बांग्लादेश में नहीं थे, वो जर्मनी गए हुए थे तो बच गए। तो उसके बाद फिर वो वापस आई और फिर इलेक्शन हुए तो वो पावर में आई। लेकिन बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश की हिस्ट्री जो है हमेशा से पुरतशद्दुद रही है और आज भी शेख हसीना ये कह रही है कि मैं तो वापस जाऊंगी, हो सकता है मेरे जाने के बाद मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, क्योंकि वहाँ की एक कांगरू कोर्ट ने नकली एक केस में उसको मौत की सज़ा सुना दी। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मुसलमानों की पूरी हिस्ट्री ऐसे केसेस से भरी पड़ी है। जब औरंगजेब ने अपने बड़े भाई को कत्ल करना चाहा, दारा शिकोह को, तो उसने एक काजी को बुलवा भेजा जिसने उसी वक़्त फैसला सादर कर दिया कि दारा शिकोह जो है इस्लामी इक़दार का मुनाफी है, काफिर है, इसीलिए काबिले कत्ल है और उसकी गर्दन उड़ा दी गई। तो इस्लामी तारीख में तो यानी आए दिन होता रहता है। क्या पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक झूठे केस में मौत की सज़ा नहीं सुनाई थी, फांसी नहीं चढ़ाया था? ये ऐसा होता रहता है मुसलमान मुल्कों में। और ये जो शेख हसीना कह रही है, हो सकता है खुदा बेहतर जानता है मुस्तकबिल के पर्दों के पीछे क्या छुपा है, लेकिन वो कहती है मैं फिर भी जाऊंगी। मैं चाहती हूँ सही डेमोक्रेसी रिस्टोर हो और मेरा मुल्क जो है तरक्की की राह पर गामजन हो। सॉरी, हो सकता है कुछ लोगों को शेख हसीना से इख्तलाफ हो, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। उसकी हुकूमत में भी कुछ ज़्यादतियाँ हुई, लेकिन इतना तो हर कोई मानेगा कि शेख हसीना की सरकार ने बांग्लादेश की इक्तिसादियात को, इकोनॉमी को, मईशियत को आसमान तक पहुंचा दिया, जिसे मगरबी पाकिस्तानी जो है हमेशा कहते थे कि ये तो हमारे ऊपर एक बोझ था जो 71 में हट गया। आए दिन वहाँ पर सैलाब आता, तूफान आते, लोग मरते रहते। आज वहाँ का जो सिक्का है पाकिस्तान के सिक्के से 3 गुना मजबूत है। वहाँ की मईशत पाकिस्तान से आगे है
और बीच में तो हिंदुस्तान से भी आगे चली गई थी पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश की। रेडीमेड में दुनिया में टॉप पर है, रेडीमेड गारमेंट्स के एक्सपोर्ट में। ये अलग बात है कि 2 साल पहले जब शेख हसीना को हटाया गया उसके बाद बांग्लादेश की मैशियत डाउन हिल पर है, बर्बाद होने चली है। तो शेख हसीना चाहती है कि मैं चाहती हूँ वहाँ वापस जाऊँ और मैशियत को वापस पटरी पर लाया जाए। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।